राधे राधे फ्रेंड्स। दोनों स्टेज पर जाते हैं और स्टेज पर जाते ही वैभव माया की कमर पर हाथ रख लेता है। उसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है और दोनों धीमे धीमे म्यूजिक पर बाकी लोगों की तरह डांस करने लगते हैं। वैभव माया को गौर से देखता है क्योंकि मुस्कुराती हुई माया के चेहरे पे जो चमक थी उसमें वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। दूसरी तरफ उन दोनों को ऐसे बाहों में बाहें डालकर डांस करता हुआ देख विराट को गुस्सा आने लगता है। धीरे धीरे उसकी पकड़ अनुष्का पर मजबूत होने लगती है और अनुष्का को थोड़ा दर्द महसूस होने लगता है। बेबी व्हाट आर यू डूइंग, थोड़ा धीरे से पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अनुष्का की बात सुनकर विराट थोड़ा होश में आता है और अपनी पकड़ को थोड़ा लूज कर लेता है। सब लोग डांस कर रहे थे लेकिन विराट की नजर बार बार सिर्फ माया की तरफ जा रही थी। मैं उसे देख नहीं रही थी, बस वैभव के साथ डांस करने में, हंसने बातें करने में बिजी लग रही थी। वैसे तो माया हंसती हुई बहुत सुंदर लगती है, लेकिन किसी और के साथ हंसता बातें करता देख विराट के बदन में जरूर आग लग रही थी। जल्द ही कपल को स्विच करने वाला डांस चालू हो जाता है। लाइट काफी धीमी हो जाती है, माहौल बन जाता है और म्यूजिक भी चेंज होने लगता है। कपल स्वाइप होने लगते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जब माया स्वाइप होकर विराट की बाहों में और अनुष्का स्वाइप होकर किसी और की बाहों में चली जाती है। जैसे ही माया विराट की बाहों में आती है वह झट से माया को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लेता है। अनुष्का जब यह देखती है तो उसे काफी ज्यादा चिढ़ मचती है, इरिटेशन होती है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वह लोग डांस कर रहे थे। अब ऐसे में वह करे तो क्या करे, इसलिए मन मार के चुपचाप से अजनबी के साथ डांस करना पड़ता है और माया विराट को एक साथ सिर्फ दूर से देखना पड़ता है। माया और विराट एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। विराट थोड़ी धीमी आवाज में अपनी आवाज में हल्की सी ज्वेलसी के साथ बोला, काफी हंस हंस के बातें हो रही थी। ऐसी क्या बातें हो रही थी तुम दोनों की? विराट की बात सुन माया अपनी आईब्रोज उठा लेती। वैभव के बारे में बात कर रहे हो? विराट इरिटेट होकर अपनी नजरें घुमा लेता है। विराट के चेहरे पर ये इरिटेशन देखकर माया के होठों पर एक सीक्रेटली मुस्कान आ जाती है। सो जेलस मिस्टर सिंघानिया। विराट अपनी आंखें सुकोड़कर माया की तरफ देखते हुए बोला, जेलस माई फुट। माया की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। वह जानती थी कि विराट जेलस हो रहा है, बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है, पर बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। अनुष्का को उन दोनों के इस तरह करीब आने से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए वह मौका देखकर डांस करते करते जब डांस पार्टनर को गोल घूमने का टर्न आता है तो अनुष्का जानबूझकर माया की साड़ी पर अपना पैर रख देती है और जिस वजह से माया साड़ी में उलझ जाती है और गिरने ही वाली होती है कि विराट तुरंत उसे बाहों में पकड़ लेता है और उन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट बन जाता है। कुछ रिपोर्टर्स तो उनकी सीक्रेटली फोटो भी ले लेते हैं क्योंकि वह दोनों साथ में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उन दोनों को फिर से इतना पास और अपना प्लान फेल होता हुआ देख अनुष्का चिढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद डांस खत्म हो जाता है और सब लोग फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अनुष्का सुभद्रा की तरफ देखती है। सुभद्रा आंखों ही आंखों में अनुष्का को कुछ इशारा करती है जिसे समझकर उसके चेहरे पर शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। हाथ में वाइन का ग्लास लेकर अनुष्का माया के पास से गुजरती है। माया कुछ लोगों से बात करने में थोड़ा बिजी है। अनुष्का जैसे ही उसके करीब जाने लगती है वह अपने पैर लड़खड़ाने का नाटक करती है और वाइन का सारा ग्लास माया की साड़ी पर डाल देती है। ओ शिट, आई एम सॉरी। माया देखती है कि अनुष्का ने सारी वाइन साड़ी पर गिरा दी है। वह अपनी साड़ी को थोड़ा सा झाड़ने लगती है। अनुष्का अपोलाइज्ड करते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी मिस माया, वह गलती से मेरा पैर मुड़ गया था। आप बाथरूम में जाकर जल्दी से अपनी साड़ी को साफ कर लीजिए वरना निशान पड़ जाएगा। विराट थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था पर वह कुछ रिएक्ट नहीं करता। माया के चेहरे पर थोड़े अनोइंग एक्सप्रेशन थे जब अनुष्का को देखती है। अनुष्का के होठों पर एक शैतानी सी मुस्कान थी, लेकिन छोटी सी मुस्कान जिसे ज्यादा लोग नोट नहीं कर पाते। माया वहां से बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसके बाद अनुष्का भी सुभद्रा की तरफ देखकर आंख मारती है। सुभद्रा उसे थम्स अप का निशान करती है, मानो उसका कोई प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। अनुष्का भी माया के पीछे पीछे वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में माया बाथरूम के अंदर जाती है और पानी के साथ अपनी साड़ी का दाग साफ करने लगती है। तभी कुछ लोग फटाफट से बाथरूम में एंट्री करते हैं। माया उन्हें देखकर चौंक जाती है। वह कुछ भी बोल नहीं पाती कि इससे पहले लोग माया के ऊपर झपट पड़ते हैं। कुछ देर में पार्टी खत्म होती है। विराट काफी जगह पर माया को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन माया उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। विराट बाथरूम की तरफ भी जाता है पर माया उसे वहां पर भी दिखाई नहीं देती। वह यहाँ वहां ढूंढ रहा था और कुछ लोगों से उसके बारे में पूछ भी रहा था पर माया का कुछ पता नहीं चलता। ये माया कहाँ चली गई? जब से उसकी साड़ी पर ड्रिंक गिरी है, बाथरूम गई थी, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रही। पार्टी खत्म होने को आई है, मेहमान घर जाने लगे हैं, अब तक दिखाई नहीं दी। आखिर कहाँ जा सकती है? कहीं
वह चली तो नहीं गई। विराट यही सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी पीठ पर कोई हाथ रख देता है। विराट जैसे ही पलटकर देखता है तो चेहरे पर मुस्कान लिए वहां पर माया खड़ी हुई थी। मुझे ढूंढ रहे हो? माया को वहां देखकर विराट थोड़ी राहत की सांस लेता। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। माया मुस्कुराकर बोली, साड़ी खराब हो गई थी ना, बस उसे ठीक कर रही थी। पार्टी खत्म हो चुकी है, सब लोग घर जा चुके हैं। आई थिंक अब मुझे भी चलना चाहिए। विराट माया का हाथ पकड़ता और उसे वहां से ले जाता है। माया को अचानक से विराट के ऐसा करने से थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह जल्दी से विराट माया को अपने कमरे में ले जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। उस बात का ख्याल रखता है कि उन्हें कोई देख ना पाए। कमरे में ले जाने के बाद इससे पहले कि माया कुछ रिएक्ट कर पाती, कुछ बोल पाती, वह अपने आप को दीवार से लगा हुआ पाती है और विराट के होठों को अपने होठों के ऊपर पाती है। विराट पैशनेटली एग्रेसिवली माया को किस करने लगता है। वो ना जाने कब से इसी मूवमेंट के इंतजार में था। वो सब्र नहीं कर पा रहा था। एकदम से विराट माया पर टूट पड़ने से माया संभल नहीं पाती, विराट की बाहों में ही लिपट कर रह जाती है। विराट माया को कस के अपनी बाहों में पकड़कर उसे एग्रेसिवली पैशनेटली किस करने लगता है। जब माया अपने आप को संभालती है, होश में आती है, तो वह अपनी बाहों को विराट के गले में लपेटकर उसे करीब करते हुए किस में उसका साथ देने लगती है। किस करते हुए विराट के मुंह से यह शब्द निकलते हैं, आई लव यू माया, आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, बिल्कुल नहीं रह सकता। आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ना तुम्हें किसी और की बाहों में देख सकता हूँ, ना खुद तुमसे दूर रह सकता हूँ। ओ गॉड, आई डैम लव यू। विराट का कन्फेशन सुन माया के दिल उसके सीने में उछलने लगता है। एक अजीब सा सुकून मिलता है उसे, एक अजीब सी खुशी मिलती है। माया अब विराट को और कस के मजबूती से बाहों में पकड़कर उसे किस करते हुए बोली, मैं भी अब तुमसे अलग नहीं रह सकती विराट, आई लव यू टू, आई लव यू टू। तकरीबन 1 घंटे के बाद माया कमरे से बाहर निकलते। कुछ मेहमान जा चुके थे, कुछ बाकी थे, तो सुभद्रा सबको सी ऑफ कर रही थी। वह काफी देर से अनुष्का की तलाश में थी, लेकिन अनुष्का उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही। जब फाइनली सारे मेहमान घर से चले गए, हर जगह अनुष्का को ढूंढती है, पर फिर भी उसे अनुष्का कहीं पर नहीं मिलती। यह अनुष्का कहाँ चली गई? वह तो माया के पीछे गई थी और अब तक दिखाई नहीं दे रही। माया का तो शायद काम तमाम हो गया होगा, पर वह कहाँ रह गई? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। सुभद्रा आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने ठीक सामने सीढ़ियों से माया को उतरता हुआ देखती है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि सच में अपनी आंखों के सामने माया को देख रही है। वे 3-4 बार जोर से पलक झपक कर देखती है, पर सामने जो खड़ी थी वो माया ही थी। उसका कोई वहम नहीं। माया बहुत एटीट्यूड से भरी मुस्कान के साथ सीढ़ियों से उतरती हुई सुभद्रा के पास चलकर आती है। सुभद्रा शॉक होकर अभी माया को देख ही रही थी कि माया अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोली, क्या हुआ मिसेस सिंघानिया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। सुभद्रा शॉक थी, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि माया यहाँ पर कैसे हो सकती है। उसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। माया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुभद्रा की मन की बात पढ़ ली हो। जवाब देते हुए बोली, जानती हो तुम क्या सोच रही हो? यही ना कि मुझे इस वक्त यहाँ नहीं, कहीं और किसी और के साथ होना चाहिए था। माया की बात सुनकर सुभद्रा बहुत ज्यादा हैरान जाती है। एकदम से इधर उधर नजरें फेरने लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सुभद्रा की ऐसी हरकत देख माया हंसने लगती है। कम ऑन मिसेस सिंघानिया, अब तो इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, आप किसे ढूंढ रही है? अनुष्का को। माया की बात सुनकर सुभद्रा हैरान से उसकी तरफ देखती है, जैसे वह समझ गई हो कि जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। अनुष्का कहाँ पर है? सुभद्रा थोड़ी डार्क आवाज में बोली। माया मुस्कुराकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, और कहाँ होगी, इस वक्त जहाँ पर भी है बिल्कुल सही जगह पे है। उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वह जिसके साथ भी है वहाँ अच्छे से उसका ख्याल रखा जाएगा। माया अपने बालों को पीछे करती है। उसके गर्दन पर बहुत सारे लव बाइट्स के निशान सुभद्रा देख लेती है और अपनी आंखें सिकोड़ लेती है, जैसे वह समझ गई कि यह निशान कहाँ से आए हैं और माया जानबूझ के निशान उसे दिखाना चाहती है। माया सुभद्रा से बोली, काफी थक गई हूँ मैं, पार्टी बहुत अमेजिंग थी, और पार्टी के बाद विराट के साथ, ओ माय गॉड, दैट्स व्हाट अमेजिंग। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब तो बस मुझे आराम करना है। ओके मिसेस सिंघानिया, चलती हूँ, गुड नाइट। माया जाने लगती। सुभद्रा कुछ नहीं बोल पाती। वह अब तक हैरान थी। माया एक बार फिर से रुक जाती है और पलटकर सुभद्रा की तरफ देखती है। कई बार हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इस वक्त तुम्हारे और अनुष्का के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सुभद्रा चुपचाप माया की बात सुन रही थी। माया ने सुभद्रा से थोड़ी कड़क और कोल्ड आवाज में कहा, मुझे किडनैप करने के लिए जो गुंडे भेजे थे ना तुमने,
फिर वे पैसों के इतने लालची निकले कि मैंने उन्हें 3 गुना रकम देकर अपनी तरफ कर लिया। जो मुझे उठाने आए थे वो आपकी नकली बहू को उठाकर ले गए। अनुष्का किडनैप हो चुकी है। मिसेस सिंघानिया, आपका बनाया हुआ प्लान आप पर ही भारी पड़ गया। जो गड्ढा आपने मेरे लिए खोदा था उसमें आप दोनों ही गिर चुके हैं। अब इंतजार कीजिए उसके किडनैपर्स के कॉल का और डिमांड का। गुड नाइट। यह बोलकर माया बड़े ही स्टाइल में वहां से चली जाती है। सुभद्रा के हाथ पैर तो एकदम से जैसे जम जाते हैं, आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्हाट द हेल, माया मेरी ही गुंडों को फिर से खरीद लिया। जिन गुंडों को मैंने माया को किडनैप करने के लिए बुलाया था वह लोग मेरी ही बहू को किडनैप करके ले गए। अनुष्का उन गुंडों की जाल में है। शिट, अब मैं क्या करूं? किसी से बात भी नहीं कर सकती, विराट को भी नहीं बता सकती। आई होप कि अनुष्का ठीक हो, उन गुंडों का जल्द ही फोन आ जाए। उन कमीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसलिए नहीं कि उन कमीनों का फोन नहीं लग रहा, इसलिए कि उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, क्योंकि वह लोग यह कांड कर रहे थे। अगर उन्हें मैंने हायर ना किया होता, अगर मैं इस पचड़े में ना फंसी होती, उन्हें ऐसा सबक सिखाती कि याद रखते। माया अपनी गाड़ी के पास जाती और गाड़ी में बैठ जाती, तभी उसके दिमाग में अतीत की कुछ घटनाएं चलने लगती है। वह जैसे ही बाथरूम से निकलने वाली होती है, कुछ गुंडे अचानक आए और वह चिल्लाने लगी कि उन्होंने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। एक गुंडे ने माया से कहा, शोर मचाने की कोशिश मत करना वरना यहीं गला काट देंगे, चुपचाप हमारे साथ चलो, हम यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आए। उन गुंडों को देखते ही माया समझ जाती है कि किसके कारनामे हो सकते हैं। माया उन गुंडों को अपने मुंह से रुमाल हटाने का इशारा करती है। गुंडे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन माया को बंदूक दिखाकर कहते हैं कि अगर उसने चिल्लाने की कोशिश की तो तुरंत फायर कर देंगे, और वे रुमाल हटा देते। तभी अनुष्का वहां पर आ जाती है। तुम लोगों ने इसे पकड़ लिया, वेरी गुड, अब इसे ले चलो किडनैप करके यहाँ से, और आगे का प्लान बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। माया उन गुंडों से बोली, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। गुंडे कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हैं और अनुष्का भी माया गुंडों से बोली, इन लोगों ने तुम्हें जितने पैसे दिए ना, मैं उसके 3 गुना दूंगी तुम लोगों को, अगर तुम मेरी तरफ से हो जाओ तो। अनुष्का बहुत ज्यादा हैरान हो गई। अनुष्का शैतानी मुस्कान के साथ हाथों को छाती पर क्रॉस करके माया से बोली, बहुत बकवास तरकीब लगाई है तुमने बचने की। माया, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इन्हें 3 गुना क्या 10 गुना पैसे दोगी तो भी तो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यह हमने खरीदे हैं और ये हमारे लिए लॉयल है। इस बात का माया हल्का सा हंसते हुए बोली, पैसों के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी लॉयल्टी सिर्फ पैसों की तरफ है और किसी भी तरफ नहीं। माया उन गुंडों की तरफ देखती है जो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे। तो मैंने तुम्हें 3 गुना पैसे ऑफर किए हैं, सोच लो, अगर तुम लोग मेरी तरफ हो जाते हो तो तुम्हारा डबल फायदा होगा। एक तो तुम्हें 3 गुना पैसे मेरी तरफ से मिलेंगे, ऊपर से अगर तुम मेरी जगह इस लड़की को किडनैप करके ले जाओगे तो इसे लौटाने के लिए विराट सिंघानिया से एक अच्छी खासी रकम भी ले सकते हो। तो हुई ना तुम्हारे लिए दोहरी फायदे वाली बात। यह लोग तुम्हारा नाम भी किसी को नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इसमें यह खुद ही फंस जाएंगे। इन्होंने ही खुद तुम्हें खरीदा है, तो अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों का नाम कभी रिलीव नहीं करेंगे। मेरी बात मानो, मेरा ऑफर में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। वह सारे गुंडे एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देखकर कुछ सोचने लगे। अनुष्का अपनी आंखों को रोल करती हुई बोली, ओ प्लीज माया, जिंदगी में सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता है, सब लोग कभी भी। अनुष्का इतना कहती है कि तभी एक गुंडा अपनी पॉकेट से क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल निकालता है, अनुष्का की नाक पर रख देता है। अनुष्का की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसे देखकर माया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वेरी गुड, अब ले जाओ इसे। इसके बाद माया वहां से चली जाती है और वह सारे गुंडा अनुष्का को उठाकर ले जाते हैं। उनका बनाया हुआ प्लान उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। माया गाड़ी में बैठी हुई एक तिरछी सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाई, बेचारे मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऑब्सेस्ड थे कि बिना सोचे समझे कोई भी प्लान बना लेते हैं। माया गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से चली जाती है। अनुष्का को एक तय खाने में ले जाया जाता है, वहां उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद पानी का जग उसके मुंह पर मार दिया जाता है, जिससे हाफते हुए वह होश में आती है। अनुष्का अपनी आंखें खोलकर ठीक से होश में आकर देखती है क्यों उसे कुर्सी पे बांध कर रखा गया और सारे गुंडे उसकी टीम ठीक सामने खड़े थे। अनुष्का गुस्से में झटपटाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना खोलो मुझे, तुम लोग को उस लड़की को किडनैप करने के लिए लाया गया था, मुझे नहीं। एक गुंडा हंसते हुए बोला, हमें क्या करना है, हमें जहां अपना फायदा दिखेगा हम उसी तरफ हो जाएंगे। उस लड़की की बातों में दम था, उसकी बात मानकर हमें 2 गुना फायदा हो रहा है, तो हम क्यों ना माने उसकी बात। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि हम पैसों के लिए ही किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसने बिल्कुल सही कहा था, हमारी लॉयल्टी सिर्फ पैसों के लिए है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही हमारा भगवान है और कोई भी नहीं। अनुष्का
छटपटाते हुए बोली, खोलो मुझे जाने दो, यह तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह गुंडे अनुष्का की बात को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते हैं। कीमत तो हम मांगने वाले हैं सुबह तुम्हारे पति से, अगर उसने चुपचाप तुम्हारी कीमत दे दी तो ठीक है, नहीं तो 1 पीस में छोड़ जाएंगे, अगर नहीं दी तो। सिर्फ इतना ही बोलकर वह गुंडा वहां से चला जाता है। इसके आगे की बात अज्यूम करके अनुष्का की आंखें शौक से बड़ी हो चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, अब पता नहीं यहाँ से कैसे निकल पाएगी। सुभद्रा अपने कमरे में टेंशन में इधर उधर चक्कर काट रही थी। अब मैं क्या करूँ, वो अनुष्का को उठाकर ले गए और यह बात मैं विराट को बता भी नहीं सकती। क्या करूँ, कैसे कांटेक्ट करूँ उन लोगों से, उनके तो फोन भी बंद आ रहे हैं। इस माया को ना, इस तो मैं जिंदा जला दूंगी। पता नहीं अनुष्का किस हाल में होगी। सुभद्रा टेंशन में इधर उधर टहल रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। सुभद्रा दरवाजा खोलती तो उसे वहां पर विराट खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह एकदम से अलर्ट हो जाती। विराट सुभद्रा से बोली, मॉम अनुष्का कहाँ है? पार्टी खत्म होने के बाद वह कहीं पर दिखाई नहीं दी। मैंने उसे पूरे कमरे में देख लिया, वह कहीं भी नहीं दिखी। क्या आपको पता है वह कहाँ गई? सुभद्रा तुरंत मना करते हुए और थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, नहीं तो क्या बोल रहे हो तुम? अनुष्का घर पर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह घर में नहीं है तो कहाँ जा सकती है? विराट थोड़ा सा परेशान होकर बोला, पता नहीं, लेकिन वह घर में तो बिल्कुल नहीं है। सुभद्रा विराट से बोली, तुमने उसका फोन ट्राई किया? विराट ने कहा, हाँ स्विच ऑफ आ रहा है। सुभद्रा अपने मन ही मन सोचते हुए बोली, स्विच ऑफ तो आएगा, उन कमीनों ने उसके फोन को बंद कर दिया होगा या फिर कहीं फेंक दिया होगा। अब तो सिर्फ उसके फोन आने का ही इंतजार कर सकते और कोई रास्ता नहीं है। सुभद्रा बोली, शायद आपने किसी गेस्ट को पर्सनली ड्रॉप करने तो नहीं गई है? आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। विराट थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, अगर ऐसा था तो उसने मुझे बताया भी नहीं, कम से कम मुझे बता तो सकती थी। और उसने फोन स्विच ऑफ करने वाली कौन सी बात थी? फोन को तो कम से कम ऑन रख सकती थी वह। विराट एक गहरी सांस लेता है और इरिटेशन में वहां से अपने कमरे में चला जाता है। सुभद्रा टेंशन में पूरी रात सो नहीं पाती। विराट बार बार अनुष्का का फोन ट्राई करता रहता है, लेकिन अनुष्का का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डैम इट, कहाँ चली गई ये लड़की? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? गॉड, अब क्या करूं? बहुत टाइम हो गया, मुझे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी होगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। विराट नीचे आता है और सुभद्रा बाहर हॉल में बैठी थी और इसी सोच में डूबी थी कि अब तक किडनैपर्स का फोन क्यों नहीं आया। आई होप कि अनुष्का ठीक हो। तभी विराट सुभद्रा के पास आकर बोला, मॉम अनुष्का का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही एकदम से सुभद्रा शॉक होकर खड़ी हो जाती है। पुलिस कंप्लेन? नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं करने की क्या जरूरत है? अपनी मॉम का अजीब सा बिहेवियर देख विराट थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। सुभद्रा तुरंत अपने आप को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, हम थोड़ा सा इंतजार और कर सकते हैं, हमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? विराट थोड़ा सीरियस आवाज में बोला, मॉम आप समझ नहीं रही हो, कई घंटे हो चुके हैं अनुष्का को गए हुए, उसका फोन भी लगातार बंद है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर वह ठीक यहीं कहीं गई होती तो अब तक आ चुकी होती, वो आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? आई थिंक वह किसी प्रॉब्लम में है और हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। विराट जाने लगता है। सुभद्रा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगर विराट ने पुलिस को बुला लिया तो डबल मुसीबत खड़ी हो जाएगी, या तो पहले से क्या मुसीबत कम है? यह सब माया की वजह से हुआ है। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? तभी विराट आगे बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। विराट देखता है कि स्क्रीन पर एक अननोन नंबर है तो वह उठा लेता है, हेलो। तभी उसे सामने से एकदम से अनुष्का के चिल्लाने की आवाज आती है, विराट मुझे बचाओ, हेल्प मी। एकदम से अनुष्का की आवाज सुनकर विराट चौंक जाता है। अनुष्का का नाम सुनकर तुरंत सुभद्रा भी दौड़ी हुई विराट के पास आ जाती है। क्या हुआ? अनुष्का का फोन है। अनुष्का लगातार जोर जोर से चिल्लाती है, विराट मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बचाओ इन लोगों से। विराट कंफ्यूज होते हुए बोला, इन लोगों से? किन लोगों से? तुम कहाँ हो? किसके पास हो? किससे बात कर रही हो अनुष्का तुम? तभी अचानक वह फोन अनुष्का से दूर कर लिया जाता है। किडनैपर विराट से बात करता है, मिस्टर विराट सिंघानिया, हमने आपकी बीबी को किडनैप किया है। सुनकर विराट चौंक जाता है। क्या? किडनैप? लेकिन किस लिए और क्यों? किडनैपर ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अपनी बीवी जिंदा चाहिए या नहीं? विराट तुरंत बोला, ऑफ कोर्स चाहिए और जिंदा चाहिए। तुम कौन हो? अनुष्का को किडनैप क्यों किया है तुम लोगों ने? किडनैपर गन से अपना सर खुजाते हुए बोला, कहा ना सवाल जवाब मत कर, जितना कहा है उतना कर। अगर बीबी जिंदा चाहिए तो 5 करोड़ लेकर घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल है, उसके पहले चौराहे पर आ जा, जल्दी से जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ, अगर गलती से भी पुलिस को इस मामले में घसीटा ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
आगे तुम खुद देख लेना। यह बोलकर किडनैपर फोन काट देते हैं। विराट कुछ भी बोल पाता उससे पहले फोन कट चुका था। सुभद्रा टेंशन में विराट से बोली, क्या हुआ, कहाँ है अनुष्का, वह कैसी है, किन लोगों ने उसे किडनैप किया है, उसे वह ठीक तो है ना। विराट ने सुभद्रा से कहा, उन लोगों ने 5 करोड़ की डिमांड की है और 2 घंटे में मुझे वे पैसे लेकर पहुंचना है, वरना पता नहीं वो लोग अनुष्का के साथ क्या करेंगे। ये सुनकर सुभद्रा टेंशन में आ जाती है। आई होप कि अनुष्का को सही सलामत हमारे पास छोड़ दे। विराट कंफ्यूजन में बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने अनुष्का को क्यों किडनैप किया। सुभद्रा अपने मन ही मन सोचते हुए बोली, उन्होंने कहा तुम्हारी उस माया ने। सुभद्रा गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। विराट को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फाइनली वह 5 करोड़ का अरेंजमेंट करता है और पैसों का बैग गाड़ी में डालकर उनकी बताई हुई लोकेशन पर निकल जाता है। गाड़ी में बैठते ही वह बोलने ही वाला था कि तभी सुभद्रा बोली, विराट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले जाना ठीक होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं या तुम किसी और को ले जाओ। विराट सुभद्रा से बोला, उसकी जरूरत नहीं है मॉम, मैं हैंडल कर लूंगा, आप यहीं पर रुके, अभी अनुष्का को लेकर आता हूँ। विराट गाड़ी में बैठता और निकल जाता है। जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वह गुंडे अनुष्का को लेकर आने वाले थे। वह पैसों का बैग गाड़ी से बाहर लेकर निकलता है, चारों तरफ देखता है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी विराट के पास फोन आता है। विराट वह फोन उठा लेता है क्योंकि इस नंबर से फोन आया था जिस नंबर से किडनैपर ने पहले फोन किया था। विराट किडनैपर से बोला, मैं पहुंच गया हूं, तुम लोग कहाँ हो। किडनैपर ने कहा, अब एक काम कर, पैसों से भरा हुआ बैग वहीं रख और गाड़ी लेकर निकल जा और ठीक 5 मिनट बाद वापस आना। विराट बोला, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, पैसे यहाँ पर छोड़कर चला जाओ बिना अनुष्का को लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पैसे चाहिए तो अनुष्का को मुझे सौंपना होगा तुम्हें। किडनैपर ने इरिटेट होकर कहा, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं क्या। चल भरोसा नहीं है ठीक है, इतना सोच ले कि हम तुम्हारी यह सिगार पिटार की दुकान का क्या करेंगे। साली जब से हमें मिली है तब से दिमाग खराब करके रखा है, रोए जा रही है, दिमाग खराब कर दिया हम सबका। मेरा यकीन मान, इससे पीछा छुड़ाने की जल्दी हमको भी बहुत ज्यादा है, हम इसे वहां छोड़ जाएंगे, तू चला जा। विराट एक गहरी सांस लेता है, वह बैग को वहीं डालता है और अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। थोड़ी देर में वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें से कुछ काला कपड़ा पहने हुए, चेहरे पर काले कपड़े से ढके हुए लोग उतरते हैं, पैसों से भरा बैग उठाकर गाड़ी में डालते हैं और एक बोरे को उठाकर वहीं जमीन पर फेंक कर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ठीक 5 मिनट बाद विराट वापस उसी लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे अनुष्का वहीं कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे एक बोरा हिलता हुआ दिखाई देता है। वह भागकर उस बोरे को खोलता है, जैसे मानो वह समझ गया हो कि तुरंत उस बोरे को खोलता है। शॉक हो जाता है। उसके अंदर अनुष्का थी जिसके हाथ पैर मुंह पर पट्टी बांधकर उसे बोरे में ठूस कर फेंका गया था। वह लोग अनुष्का को, ओ माय गॉड। विराट तुरंत अनुष्का को बोरे से बाहर निकालता है, उसके हाथ पैर खोलता है, उसके मुंह की पट्टी हटाता है। अनुष्का जोर जोर से विराट को हक करके रोने लगती है। विराट, उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, देखो ना मेरी क्या हालत कर दी। विराट अनुष्का को हक करके थोड़ा उसे दिलासा देता वो बोला, इट्स द ऑल राइट, वह लोग चले गए हैं, तुम ठीक हो ना। अनुष्का रोने लगती है। विराट उसे लेकर घर चला जाता है। घर पर अनुष्का का इंतजार में सुभद्रा बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। वह जैसे ही घर पर आती है तो सुभद्रा भागकर उसके पास जाती है। अनुष्का को विराट के साथ देखकर उसे चैन की सांस आती है। वह अनुष्का को हक कर लेती है और अनुष्का भी सुभद्रा को हक करके रोने लगती है। सुभद्रा अनुष्का से बोली, तुम ठीक तो हो ना, उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ। अनुष्का रोते हुए बोली, उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे बोरे में बांधकर फेंक दिया, कमीने कहीं के। विराट अनुष्का से बोला, लेकिन वह लोग कौन थे और तुम्हें किडनैप करके क्यों ले गए। यह सुनकर तो अनुष्का सुभद्रा चुप हो जाती हैं। अब भला वह विराट को कैसे समझाए कि पूरी कहानी क्या थी। विराट उन दोनों के चेहरे की तरफ देखता है पर वह कुछ भी नहीं बोलता। वह गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ पुलिस में कंप्लेन करवाने के लिए। पुलिस का नाम सुनकर अचानक से सुभद्रा ने विराट से कहा, क्या तुमने पुलिस लगा रखी है, क्या जरूरत है पुलिस के पास जाने की। अनुष्का वापस आ गई है ना, इट्स ऑल राइट, भूल जाओ सब। विराट हैरान होकर बोला, भूल जाऊं, ये कैसी बातें कर रही है मॉम, प्रॉब्लम क्या है। अरे उन लोगों ने आज किडनैप किया है तो कल कुछ भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट तो बहुत जरूरी है। अनुष्का समझ गई थी कि अगर विराट पुलिस स्टेशन गया तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वह भी विराट से बोली, विराट आई थिंक आंटी सही बोल रही हैं, देखो किडनैपर्स का काम ही होता है पैसों के लिए अमीर लोगों को किडनैप करना, और तुम्हारे ऐसा करने से कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि उन लोगों की नजर में हम हाईलाइट हो जाएंगे और फिर वह हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अब मैं आ गई हूं ना घर
सही सलामत छोड़ो जाने दो। विराट डिसबिलीव के साथ उन दोनों की तरफ देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है ऑल राइट, जैसा तुम दोनों की मर्जी, मुझे तो तुम दोनों समझ में ही नहीं आ रही हो। उसके बाद विराट वहां से सीधा ऑफिस के लिए चला जाता है। विराट के जाने के बाद सुभद्रा अनुष्का एक बार फिर से हक करती हैं। ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गई थी, सुभद्रा अनुष्का से बोली। अनुष्का भी बहुत डरी हो आज में बोली, आप तो सिर्फ सुन ही रही थी, मैंने तो झेला है। सोचो मैं कितना डर गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां से कभी वापस ही नहीं आ पाऊंगी, वह लोग मुझे वापस ही नहीं आने देंगे। दोनों हग ब्रेक करने के बाद सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। सुभद्रा के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। यह सब कुछ इस माया की वजह से हुआ है, सब उसी ने किया। अनुष्का सुभद्रा से बोली, हर गेम में, हर प्लानिंग में वह हमसे 2 कदम आगे है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे जीतेंगे कैसे। सुभद्रा ने कहा, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हर बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे सकती, कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी, उस वक्त हम जीतेंगे। तुम सब्र रखो और सही मौके का इंतजार करो। अनुष्का जल्दी से अपनी गर्दन हिलाती है। आप सही बोल रही हैं, इस वक्त हमारे पास सिवाय सही मौके के इंतजार करने का और कोई रास्ता नहीं। विराट ऑफिस में पहुंचता है और लिफ्ट से बाहर खड़ा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वह अंदर जाता है, तभी माया भी वहां पर पहुंच जाती है और वह भी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और कुछ एम्प्लॉयज पहले से वहां पर खड़े थे, अपने दोनों बॉस को वहां देखकर एक कोने में खिसक कर खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट में बिल्कुल साइलेंट माहौल था। अगले फ्लोर पर सारे एम्प्लॉयज उतर जाते हैं। अब लिफ्ट में सिर्फ माया और विराट थे। उनके उतरने के बाद जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, विराट एकदम से माया को लिफ्ट की दीवार से लगा लेता है। माया एकदम से हड़बड़ा गई थी क्योंकि उसने एकदम से विराट के झपट पड़ने की उम्मीद नहीं की थी। विराट ने माया को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया और मजबूती के साथ अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीने से लगाने के बाद ही विराट को सांस आई हो, वरना उसकी अटकी हुई थी। माया ने विराट की तेज धड़कनों को महसूस किया और हल्का सा मुस्कुराई। अपनी बाहों को उठाकर उसने विराट के मजबूत शरीर को अपने हाथों में पकड़ लिया और आंखें बंद कर बड़े सुकून से उसकी बाहों की खुशबू को एंजॉय करने लगी। विराट में माया की पीठ पर हल्का सा हाथ फैलाया और उसके बालों में अपना सर को छुपा लिया। माया के बालों से आने वाली खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। माया, ओ गॉड, सिर्फ कुछ ही घंटे तो होते हैं मुझे तुमसे दूर हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सदियों के बाद तुम्हें टच कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिन ब दिन मैं टच के लिए बेताब होता जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा बहुत खतरनाक वाला एडिक्शन हो गया है। हल्का सा हग ब्रेक करके माया अपना सर उठाकर विराट की गहरी खूबसूरत आंखों में देखती है। बड़ी प्यासी आंखों से विराट उसे देख रहा था, जिन्हें देख माया का भी गला सूख जाता है। विराट की आंखों में देखते हुए माया ने कहा, मैं माया हूँ विराट, वो माया जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर छा चुकी है। अब मेरे बिना रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन होने वाला है। पर तुम शादीशुदा हो, क्या ये बात भूल गए? विराट एकदम से माया के करीब आया, बोला, शायद तुम भूल चुकी हो क्योंकि हमारे आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया की धड़कनें तेज हो गई। विराट माया के होठों को देखकर और सब्र नहीं कर पा रहा था। उसके करीब आने लगा, होठों पर किस करने ही वाला था कि माया ने उसके होठों पर हाथ रखा और कहा, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा। विराट माया के कैबिन में आते हैं। कैबिन में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और ना ही फिलहाल कोई आने वाला था और ना ही इसकी किसी को इजाजत थी। कैबिन का दरवाजा बंद करने के बाद विराट माया को वहीं बाहों में भर लेता है और लोग कैबिन के हर कोने में अपने प्यार की महक बिखेरते हैं। फाइनली उन लोगों का सेक्स सोफे पर आकर खत्म हो जाता है। दोनों की सांसें फूली हुई थी और काफी ज्यादा पसीना आ गया था। दोनों के कपड़े बहुत उथल पुथल हो चुके थे। माया जोर से हंसते हुए बोली, क्या बात है, आजकल तुम बड़ी बोल्ड हरकतें कर रहे हो। विराट जो माया के सीने पर रखे हुए था, वो जोर से सांस लेते हुए बोला, आई डोंट नो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे अंदर आग लग जाती है। इसे बुझाने के लिए मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ता है। यह क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? क्या कोई काला जादू आता है तुम्हें? विराट की बात सुनकर माया हंसने लगती है। हाँ, आता तो है, वही किया है मैंने तुम पर। अब तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो विराट सिंह ने। विराट सर उठाकर माया की आंखों में देखते हुए बोला, आई रियली विश कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे वश में ही रहूं। पता नहीं क्यों तुम्हारी बाहों से दूर जाने का मन नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, पर फिर भी ना जाने मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता, सब सही लगता है। तुम्हारे करीब आना, हमारे बीच ये सब कुछ सही लगता है। माया मुस्कुरा देती है और विराट के माथे पर किस कर देती है। सब सही है विराट, ट्रस्ट मी, ओ आई लव यू माया। इसके बाद विराट फिर से अपने सर को माया के सीने में छुपा लेता है। विराट के बालों में उंगलियां घुमाती हुई माया सोच में डूब जाती है। सब सही है विराट, हम दोनों के बीच
पर पता नहीं तुम्हें यह चीज़ कब याद आएगी, कभी याद आएगी भी कि नहीं। आई लव यू। पता नहीं कब मैं खुशी को तुमसे मिलवा पाऊंगी। अपने डैडी से मिलकर वो बहुत खुश होगी और तुम भी उससे मिलकर बहुत खुश होगे। अब जल्द ही वह दिन आ जाए जब हमारे बीच यह होना बहुत ज़रूरी है। मुझे करना ही होगा। तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। अब सच में विराट और माया के बीच सब कुछ रोज रोज होने लगता था। विराट और अनुष्का काफ़ी झगड़ा होने लगता था। अनुष्का अक्सर विराट के मोबाइल फ़ोन चेक करने की कोशिश करती, जिसे देख विराट उस पर भड़क जाता। कई बार तो वह घर छोड़कर चला जाता। ना जाने कितनी रातें वह माया के घर के उसके बिस्तर में उसकी बाहों में बिताता था। माया की बाहों में जाकर जैसे वह सब कुछ भूल जाता था। सारी दुनिया की टेंशन, स्ट्रेस सब भूल जाता था और उसे बहुत सुकून की नींद आती थी। एक सुबह माया चैन से अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसकी नींद खुली, उसे अजीब सी फीलिंग होने लगी। वो वॉमिट करने जाती है और अपने सीने को मसलने लगती है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? सोते सोते ये मेरा सर घूम रहा है और यह मेरा जी क्यों मिचला रहा है? ओ गॉड! तभी अचानक माया को कुछ रियलाइज होता है। 1 मिनट में फटाक से बिस्तर पर खड़ी होती है और ड्रेसिंग टेबल में से एक पैकेट निकालकर बाथरूम में भाग जाती है। अगले ही पल माया बाथरूम से निकलती है तो उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे और फिर वो जल्दी से खुशी में बदल गए और एक्साइटमेंट हो जाती है। उसके हाथों में प्रेगनेंसी किट थी। इसमें 2 पिंक कलर की लाइनें दिख रही थी। वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। माया प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये वाकई में उसके लिए बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर। ओ माय गॉड, फाइनली आई एम प्रेग्नेंट। यस, अब मेरी खुशी की जान बच जाएगी। अब मैं उससे बचा पाऊंगी। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। अभी अभिषेक को यह बात बताती हूँ। माया बहुत खुश होती कि फाइनली उसकी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। वह प्रेग्नेंट हो गई। अब जल्द ही खुशी की जान बचा सकती है। माया अपना फोन ढूंढती है तो उसे टेबल पर रखा हुआ दिखाई देता है। तो भागकर अपने फोन के पास जाती है तो देखती है कि उसके फोन में अभिषेक की बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत हैरान थी। फोन साइलेंट पर था इसलिए वह सुन नहीं पाई। अभिषेक के इतने सारे मिस्ड कॉल। माया तुरंत अभिषेक को कॉल बैक करती है। हेलो अभिषेक, क्या हुआ? तुमने मुझे इतने सारे मिस्ड कॉल क्यों दिए? अभिषेक माया से बोला, माया तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कहाँ हो तुम? माया अपने सर पर चपत लगाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए मैं उठा नहीं पाई। अच्छा सुनो अभिषेक, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सुनानी है। तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फाइनली आई डिड इट। तुम नहीं जानते अभिषेक कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब फाइनली हमारी खुशी की जान बच जाएगी और उसे एक भाई या बहन मिल जाएगा। ओ गॉड, बस जल्दी से यह काम हो जाए। उसके बाद हम लोग विराट के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और साथ ही अनुष्का और सुभद्रा का भी भांडा फोड़ेंगे। तभी उसे अभिषेक के मुंह से कुछ ऐसी खबर सुनाई देती है जिसे सुनकर माया की आंखें फटी रह जाती हैं और दिल घबराहट से उछलने लगता है। माया खुशी गायब हो गई है। एकदम से अभिषेक के मुंह से खबर सुनकर माया बर्फ की तरह जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। अभिषेक अपनी बात जारी रखते हुए बोला, वह अस्पताल में नहीं है माया। आज जब मैं उसे देखने आया तो वह वहां पर नहीं थी। पता नहीं उसे कौन ले गया। पता नहीं वह इस वक्त कहाँ है, पर हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है। मैं अभी रास्ते में हूँ, तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। माया के हाथ से फोन गिर जाता है और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। उसे अब तक अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया। अब भी उसके कानों में अभिषेक की बातें गूंज रही थी। खुशी गायब हो चुकी है। खुशी गायब हो गई। वह अस्पताल में नहीं है। माया की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका दिल तो बहुत तेजी से धड़कता है। माया कांपती हुई आवाज में बोली, खुशी, मेरी खुशी कहाँ गई? मेरी खुशी कहाँ गई? तभी अचानक अभिषेक माया के घर पहुंचता है। वह भागकर अंदर जाता है। उसे अंदर आते ही देखकर माया दौड़कर अभिषेक के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू से भरे हुए थे और अभिषेक के कॉलर पकड़कर बोली, अभिषेक मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी खुशी कहाँ है? कहाँ गई वह? माया की हालत काफी खराब हो गई थी। अभिषेक माया से बोला, मुझे नहीं पता। आज जब मैं खुशी को देखने गया तो वह वहां पर नहीं मिली। माया गुस्से में चिल्लाकर बोली, ऐसे कैसे नहीं मिली? कैसे मेरी खुशी हॉस्पिटल से गायब हो सकती? तुमने किसी से पूछा नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? तुमने वहां के सीसीटीवी चेक नहीं किए? अभिषेक ने माया के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, माया तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी की कोई फिक्र नहीं? मैं उसे जहां ढूंढ सकता था मैंने वहां ढूंढा। मैं उसके बारे में पता लगाने के लिए जो भी कर सकता था मैंने किया, पर मुझे खुशी नहीं मिली। वह अचानक से गायब हुई कि किसी को कोई खबर ही नहीं। किसी डॉक्टर को नहीं पता, कैमरे में भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट जिस वक्त खुशी गायब हुई उस वक्त तो कॉरिडोर भी डिलीट कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने सोची समझी साजिश की है। यह किसी ने जानबूझकर हमारी खुशी को अगवा किया है, उसे किडनैप किया है। माया, हमारी खुशी को किडनैप कर लिया गया है किसी ने। अभिषेक की बात सुनकर माया का सर चकराने लगता है और वो वहीं गिरने वाली होती है कि अभिषेक उसके
अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे संभाल लेता है। माया रोते हुए बोली, अभिषेक मुझे मेरी खुशी चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मेरी खुशी चाहिए। वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मेरी खुशी चाहिए अभिषेक, प्लीज मुझे कहीं से भी लाके दो। माया जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। अभिषेक माया को संभालता है। माया हौसला रखो, संभालो अपने आप को। मुझे पता है तुम्हें खुशी की बहुत चिंता हो रही है, उसकी चिंता मुझे भी हो रही है, लेकिन इस तरह से रोने से हमारी खुशी हमें नहीं मिलेगी। माया हमें उसे ढूंढना होगा, इस बात का पता करना होगा कि हमारी खुशी इस वक्त कहाँ है और किसके पास है। माया अभिषेक के साथ हॉस्पिटल जाता है। दोनों अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन उन्हें खुशी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, कोई क्लू नहीं मिलता। ऐसे अचानक खुशी कहाँ गई और कौन उसे उठाकर ले गया। माया टूटकर बिखर जाती हुई गाड़ी में बैठी हुई थी। अब हम क्या करें अभिषेक, कहाँ ढूंढे खुशी को। अभिषेक भी काफी टेंशन में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, अब आगे क्या करना है। रात काफी हो गई थी। माया थकी हारी घर में आती है। अभिषेक उसे घर छोड़कर जा रहा था, तभी अचानक माया के फोन पर फोन आता है। माया तो इस हालत में नहीं थी कि फोन उठा सके, पर अभिषेक माया का फोन देखता है तो उसके स्क्रीन पर अनुष्का का नाम फ्लैश हो रहा होता है। यह अनुष्का तुम्हें कॉल क्यों कर रही है। माया जब अनुष्का का नाम सुनती है तो वह अपना फोन देखती है। सच में अनुष्का उसे कॉल कर रही थी, लेकिन क्यों। माया सोचती है कि शायद विराट को लेकर कोई बहस करने वाली है, लेकिन माया का मन इस वक्त बहस करने का नहीं था, बहस करने का। फिर भी वह अनुष्का का फोन उठा लेती है। अनुष्का, डोंट कॉल मी, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा मूड नहीं है इस वक्त। माया की बात सुनकर सामने से अनुष्का हंसने लगती है। अचानक अनुष्का के यूं हंसने से माया हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। वह कंफ्यूजन में अभिषेक की तरफ देखती है। अभिषेक तुरंत फोन को स्पीकर पर रख देता है। अनुष्का हंसते हुए बोली, क्या हुआ माया, क्या हुआ तुम्हारे मूड को, काफी दुखी सा साउंड हो रही हो, किस चीज को लेकर इतना परेशान हो रही हो और किसे ढूंढ रही हो। एकदम से अनुष्का की बात सुनकर माया के कान खड़े हो जाते हैं। एकदम से उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। अनुष्का हंसते हंसते बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज तुम परेशान क्यों हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा मूड क्यों खराब है। अपनी बेटी को ढूंढ रही हो ना। अचानक अनुष्का की बात सुनकर माया के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि अभिषेक भी हैरान हो जाता है। माया अनुष्का से बोली, तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में कैसे पता, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता। अनुष्का बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो बड़े स्टाइल के साथ बोली, तुमने बहुत मेहनत की ना वापस आने के लिए, विराट की जिंदगी में आने के लिए, यहाँ तक कि उसके बच्चे के लिए, फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए और हमसे बदला लेने के लिए भी। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, तुम्हारी एक कमजोर नब्ज हमारे हाथ लग गई है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे नचाती हूँ। अनुष्का की यह बात सुनकर माया की धड़कनें और जैसे रुक सी जाती हैं। अभिषेक भी हक्का बक्का रह जाता है। अनुष्का माया से बोली, हाँ तुम सही सोच रही हो, तुम्हारी बेटी इस वक्त मेरे पास है, मेरे कब्जे में है। माया की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। मेरी खुशी मुझे लौटा दो अनुष्का, वरना अच्छा नहीं होगा। माया की ठंडी आवाज सुनकर अनुष्का अपने आईब्रोज ऊपर कर लेती है। लौटा दूंगी, ठीक है लौटा दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी बेटी। अनुष्का की बात सुनकर माया के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। बोलो क्या कीमत है तुम्हारी। तभी अनुष्का माया को एक ऐसा बोलती है कि माया के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। विराट माया के घर में एंट्री करता है। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। वह घर के बाहर आकर बेल बजाता है और दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। वह माया से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा था, उसे देखने के लिए, उसे बाहों में भरने के लिए, उसे प्यार करने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। कई देर इंतजार करने के बाद भी माया दरवाजा नहीं खोलती। विराट थोड़ा परेशान हो जाता है, ये माया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, वह घर पर तो है ना। विराट फिर से बेल बजाता है, लेकिन अब भी माया दरवाजा नहीं खोलती। विराट जब खुद दरवाजा खोलने का ट्राई करता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, और वह इस चीज को देखकर, माया ने आज दरवाजा लॉक ही नहीं किया, दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। यह चीज अब विराट को थोड़ा और चिंता में डाल देती है। माया तो ऐसा कभी भी नहीं करती, वह दरवाजा कभी खुला नहीं छोड़ती, तो फिर आज ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है। विराट घर के अंदर जाता है। वहां पर जाकर चारों तरफ नजर मारता है। घर पर कोई नहीं था, हर सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक तो लग रहा था। तभी विराट ऊपर माया के कमरे में जाता है। शायद माया कमरे में, क्योंकि माया के कमरे की लाइट ऑन थी। विराट कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजा खोलता है तो अचानक से शॉक हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है और एकदम से वहीं पर रुक जाता है। विराट के सामने कुछ ऐसा नजारा था जिसे देख विराट का बदन आज जलने लगा था। वह शौक था, बहुत ज्यादा शौक, क्योंकि वह जो अपनी आंखों के सामने देख रहा था उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। माया, विराट जोर से चिल्लाकर बोला। उसकी आंखों के ठीक सामने बिस्तर पर अभिषेक के साथ थी। दोनों ऐसी हालत में थे जिसे देखकर बिल्कुल बताया नहीं जा सकता कि वह लोग क्या कर रहे हैं।
विराट, जब माया को किसी गैर मर्द के बाहों में उसके बिस्तर में देखा तो उसका गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। माया और अभिषेक विराट की तरफ देखते हैं। विराट को देखकर माया बहुत ज्यादा हैरान होने का नाटक करती है। विराट, तुम यहाँ? वह एकदम से अपने बदन पर कंबल लपेटकर खड़ी हो जाते। हालांकि उसके बदन पर कुछ कपड़े अभी भी थे। विराट गुस्से में उबलता हुआ माया से बोला, यह सब क्या है माया? हु द हेल इज दिस? और यह सब? विराट के गले से तो शब्द ही निकल ही नहीं रहे थे। माया विराट से बोली, हाँ, वह एक्चुअली अभिषेक यहाँ पर सॉरी बोलने आया था, तो हम दोनों का दोबारा पैचअप हो गया। माया ने यह बात इतनी नॉर्मली कही कि विराट को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कितनी बेशर्म! आखिर कैसे हो सकती हो तुम? विराट गुस्से में अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, तुम शर्म नहीं आई? इस पर मैं अपनी आंखें रोल करती हुई बोली, कम ऑन विराट, इसमें शर्म की कौन सी बात है? देखो, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। मुझे तुम अट्रैक्टिव लगे, अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहा, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। अब मेरा मन भर चुका है तुमसे। अब मैं सारी जिंदगी तो तुमसे चिपक कर नहीं रह सकती ना। वैसे भी किसी एक आदमी से मेरा मन नहीं लगता। जब मेरा मन भर जाता है तो मैं उसे साइड कर देती हूँ, जैसे इस वक्त मैंने तुम्हें कर दिया। विराट बहुत ज्यादा गुस्से में उबलने लगता है। उसका मन तो कर रहा था कि जोर से खींच के थप्पड़ मारे गाल पर माया के। वह बेशर्मों की तरह वहां पर खड़ी कुछ भी बके जा रही थी। तुम सच में बहुत गिरी हुई और घटिया औरत हो। आई हेट यू, आई हेट यू। विराट गुस्से में जोर से चिल्लाता हुआ और उसके सामने कुछ सामान को जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद गुस्से में उबलता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माया टूटकर बिखर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह घुटने के बल जमीन पर गिर जाती है और अभिषेक तुरंत आकर उसे संभालता है। माया संभालो। माया जैसे तैसे करके खुद को संभालती है और टेबल से अपना फोन उठाकर उसे कान पर लगाती है। अब तो सब कुछ सुन लिया ना तुमने अपने कानों से? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? अब तो मुझे मेरी बेटी लौटा दो। अनुष्का दूसरी तरफ से फोन पर थी। उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वह बिस्तर में बड़े ही सुकून से लेटी हुई थी और यह सब सुन रही थी। जब उसने विराट के गुस्से भरी आवाज सुनी तो उसे इतना मजा आ रहा था कि पूछो ही मत। अनुष्का माया से बोली, डोंट वरी, बहुत अच्छा काम किया तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। माया गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। मैंने कहा मेरी बेटी लौटा दो। अगर मुझे उसे जरा सी भी खरोच आई ना तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, इतना डेस्परेट क्यों हो रही हो? मेरा यकीन मानो, मेरे पास तुम्हारी बेटी बिल्कुल सेफ है और बहुत खुश है। इनफैक्ट वो तो तुम्हें याद भी नहीं कर रही। अनुष्का की बात सुन माया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अनुष्का माया से बोली, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, लेकिन अब मिलेगी कब यह मैं डिसाइड करूंगी। तुमने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है माया। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में आई है। अब तो मेरा जितना मन करेगा तुम्हारे साथ उतना खेलूंगी और अपने दिल को सुकून दूंगी। माया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए थोड़ी रिक्वेस्ट वाली टोन में बोली, अनुष्का प्लीज प्लीज खुशी को दे दो। वह बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे दे दो। अनुष्का कुछ बिना सोचे समझे बोलती है, ठीक है, तुम पर थोड़ा तरस खा लेती हूँ। मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो नहीं। मैं तुम्हें कल एक एड्रेस एसएमएस करूंगी। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो उस एड्रेस पे अकेले पहुंच जाना। यह बोलकर अनुष्का फोन काट देती है। अभिषेक माया को संभालते हुए बोला, माया क्या तुम सच में लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं? अनुष्का चाहती तो तुम विराट की जिंदगी में चली जाओ और इतना ही नहीं बल्कि विराट के दिल में अपने लिए नफरत भी पैदा करो। ऐसे तो तुम विराट से और भी ज्यादा दूर हो जाओगी। मुझे लगता है कि हमें विराट को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हम खुशी को ढूंढ लेंगे। माया रोते रोते बोली, नहीं अभिषेक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो सोचो पता नहीं वह मेरी खुशी के साथ क्या करेगी। मुझे अपनी बेटी चाहिए किसी भी हाल में, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायद मेरा और विराट का साथ होना भी हमारी किस्मत को मंजूर नहीं था, तो बार बार मिलकर भी हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। माया फूट फूट कर रोने लगती है। अभिषेक उसे सीने से लगाकर शांत करने लगता है। उसे भी खुशी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। विराट घर पहुंचता हुआ गुस्से में उबल रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने माया और अभिषेक का वह हाल सामने आ रहा था जो वो एक बिस्तर पर सब कुछ याद आ रहा था जब वो एक बिस्तर पे थे। उसे और भी ज्यादा पागल बना रहा था। विराट अपने कमरे में आता जहां अनुष्का उसका इंतजार कर रही थी। वो जानती थी विराट सीधा यहीं आएगा। विराट गुस्से में था और उसके गुस्से का कारण भी बहुत अच्छे से समझ सकती थी, पर फिर भी अनजान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या हुआ विराट, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? विराट बिस्तर पर बैठ जाता, अपने हाथों को आपस में मसलने लगता है, अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेता है। ऐसा वह अक्सर गुस्सा होने पर करता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
अनुष्का विराट के पास बैठती है और उसके कंधे को प्यार से सहलाने लगती है। क्या हुआ विराट, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विराट हल्का सा सर हिलाकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। विराट अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करता है और सीधा बिस्तर पर आकर लेट जाता है। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे बार बार माया अभिषेक का एक साथ दिखाई देते हैं, जो उसे और भी ज्यादा बेचैन करने लगते हैं। विराट के सीने में दर्द होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया माया? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। अनुष्का उसके बगल में लेट जाती है। अनुष्का के चेहरे पे एक शैतानी सी मुस्कान थी। आई थी बड़ी, हमसे हमारा बदला लेने वाली, अब खुद अपना सब कुछ खो बैठेगी। माया, तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझसे टकराकर। तुम्हें कल पता चलेगा कि अनुष्का किस बला का नाम है। अगली रात माया उस जगह पर पहुंचती है जहां पर अनुष्का उसे बुलाया था। वह एक खाली पड़ा हुआ गोडाउन था। अनुष्का ने खास करके माया से कहा था कि वह अकेली आए, किसी और के साथ लाने की जरूरत नहीं। और जैसा कि अनुष्का ने कहा, माया वहां पर बिल्कुल अकेली जाती। अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। वो जानती थी कि अकेले जाना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, पर अपनी बेटी की जिंदगी के रिस्क अपनी बेटी की जिंदगी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे पता था कि अनुष्का जिस तरह इंसान है, इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं। जरूर उसने कुछ खतरनाक प्लान किया है। वहां पहुंचकर माया देखती है कि वहां कोई भी नहीं है, तो आवाज लगाती है, अनुष्का, मैं तुम्हारी बताई जगह पर आ गई हूँ, कहाँ हो तुम? अब तो मुझे मेरी बेटी वापस करो। माया चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह पहचान जाती है कि आवाज खुशी की है और उसका दिल बेचैन हो उठता है। खुशी, मेरी बच्ची। वह चारों तरफ नजर मारती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखता। माया चिल्लाकर बोली, अनुष्का, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, अब मुझे मेरी खुशी वापस करो। तभी हाथ में एक छोटी सी रोती हुई बच्ची को लेकर अनुष्का वहां पर माया के सामने आती है। माया जैसे ही अनुष्का को देखती है तो उसकी नजर उसके हाथ में छोटी सी प्रिंसेस पर पड़ती है। उसकी प्रिंसेस, उसकी खुशी जो लगातार रोए जा रही थी। अपनी बेटी को इस कदर रोता हुआ देख माया का दिल तड़पने लगता है। खुशी, मेरी बच्ची। वह भागकर खुशी के पास आने लगती है, लेकिन कुछ लोग माया के बीच में ही पकड़ लेते हैं। माया हैरान हो जाती है, उनके हाथों में छटपटाने लगती है। यह सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। अनुष्का, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मेरी बेटी लौटा दोगी। यह सुनकर अनुष्का जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहां पर सुभद्रा भी आ जाती है। माया को इस चीज की उम्मीद थी। अनुष्का और सुभद्रा की तरफ देखकर बोली, देखिए ना आंटी, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, अपनी बच्ची के लिए के बिना ऐसे ही तड़प रही है। यह बहुत मजा आ रहा है इसे देखने में, इसको ऐसे तड़पता देखता हुआ। सुभद्रा की शैतानी सी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, यह तड़प तो कुछ भी नहीं, इसे तो बहुत ज्यादा तड़पाना होगा। हमारी जिंदगी को जो इसने नरक बनाया है उसका हिसाब तो इसे चुकाना होगा। माया गुंडों के हाथों में छटपटाते हुए बोली, तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो छोटी सी बच्ची। उसके बाद माया सुभद्रा की तरफ देखकर बोली, और आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? आपका खून है, आपकी पोती है। यह सुनकर सुभद्रा और भी हंसने लगती है। पोती माय फुट, जब मैंने तुम्हें अपनी बहू कभी माना ही नहीं तो इसे पोती क्या खाक मानूंगी? तुम दोनों मेरे लिए कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। आज तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तैयार हो जाओ माया देशमुख। माया को इतना तो समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माया अनुष्का और सुभद्रा से बोली, क्या चाहिए तुम दोनों को? क्या चाहते हो तुम लोग? बताओ मुझे, मैं सब करने को तैयार हूँ। मेरी बेटी के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। यह सुनकर अनुष्का अपने आईब्रो उठा लेती है। रियली? अगर ऐसा है तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए क्या करना है। अनुष्का उसे बच्ची को लेकर सामने लगी कुर्सी पर बैठ जाती है और उधर सुभद्रा भी वहीं पर जाके बैठ जाती है। अनुष्का खुशी को अपनी गोद में लिए हुए माया से बोली, तुम्हारे अगल बगल सब लोगों को ध्यान से देखो। अनुष्का की बात सुन माया कंफ्यूज हो जाती है और उन लोगों को देखती है। वह हट्टे कट्टे लगभग 5 मुस्टंडे थे, बड़े खतरनाक चेहरे के साथ। माया को समझ नहीं आया कि अनुष्का फिर क्या कहना चाहती है, ये क्या करवाना चाहती है। अनुष्का की अगली बात माया के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। तुम्हें इन सबके साथ सेक्स करना है। अनुष्का की बात सुनकर माया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। व्हाट द फक, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? अनुष्का अपनी आईब्रोज मटकाते हुए बोली, क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी कि अपनी बेटी के लिए तुम कोई भी कीमत चुका सकती हो। फिर चुकाओ कीमत। तुम्हारे सामने इन 5 लोगों के साथ तुम्हें सेक्स करना है, यहाँ अभी इसी वक्त। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो
तो तुम्हें यही करना होगा, वरना तो फिर अपनी बेटी को गुड बाय बोल ही दो। अनुष्का एक चाकू उठाती है और खुशी के मुलायम से चेहरे पर उस चाकू को रख देती है। माया की तो जैसे धड़कनें ही रुक जाती हैं। अनुष्का, कुछ तो शर्म करो, तुम भी तो एक औरत हो, शर्म नहीं आती इतने छोटे से बच्चे के साथ यह सब करते हुए? अनुष्का माया की तरफ देखकर बोली, वह क्या है ना कि अगर मुझे शर्म आती तो मैं विराट से झूठी शादी ही नहीं करती। उसके साथ मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। हमने उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाया और मैं उसकी बीवी बनकर लाइफ में एंट्री कर ली। सुभद्रा भी हंसते हुए बोली, और विराट की याददाश्त वापस ना लौट आए, उसे गलती से भी तुम ना याद आ जाओ, इसलिए हमने उसे दवाइयां भी दी जिससे उसकी याददाश्त कभी लौट कर न आए और वो तुम्हें कभी याद ना आ सके। लेकिन तुमने तो हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई। अनुष्का माया से बोली, तुम यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए आई थी ना, उसके लिए तुम्हें एक और बच्चा चाहिए था विराट से, है ना? माया चुपचाप खड़ी रहती, उसकी नजर बस अपनी बेटी पर थी जिसके कोमल से बदन पर अनुष्का ने नुकीली धार वाले चाकू को रखा था जो उसे कभी भी चोट पहुंचा सकता था। माया की सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी। अनुष्का माया से बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे पति के साथ रात बिताने का, उसके साथ सेक्स करने का, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में? माया, चलो आज तुम्हारी गर्मी को शांत ही कर देते हैं, फटाफट कपड़े उतारना शुरू करो, आज तुम्हें इन सब लोगों को सेटिस्फाइड करना है, कम ऑन। अनुष्का की बात सुन माया की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अनुष्का प्लीज। अनुष्का अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, एक सेकंड भी लेट नहीं, चलो फटाफट शुरू करो, अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हूँ ना। यह बोलकर अनुष्का चाकू को खुशी की गर्दन पर रख देती है। माया की तो सांसें ही रुक जाती है, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी ऐसी सिचुएशन में गिरेगी। सुभद्रा खड़ी होकर माया के पास आती है और जोर से एक तमाचा गाल पर जड़ देती है। तुम्हें तो उसी दिन अपने हाथों से मार देना चाहिए थे, हमें लगा कि उन गुंडों ने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दिया होगा, लेकिन नहीं, तुम बच गई, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, और वापस लौटकर तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, हमसे बदला लेने आई थी ना तुम, अब पछताओगी। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? सुभद्रा आदमियों को देखकर बोली, इसकी ऐसी हालत करना कि कोई इसे देखे तो उसकी रूह कांप जाए, बहुत गर्मी है इसके शरीर में, अपने हुस्न के जाल में फंसाया इसने मेरे बेटे को बार बार, आज इसके हुस्न की धज्जियां उड़ा दो। सारे गुंडे काफी एक्साइटेड लग रहे थे। माया वाकई में बहुत खूबसूरत थी, परफेक्ट फिगर था उसका, किसी को भी ललचाने के लिए काफी था। सुभद्रा माया से बोली, अब टाइम बर्बाद मत करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारी इस नौटंकी के लिए, चलो फटाफट अपने कपड़े निकालो और शुरू हो जाओ, वरना अपनी बेटी की जान जाते हुए देखो, उसके खून को बहते हुए देखो, उसकी नन्ही किलकारियों को दम तोड़ते हुए देखो। अनुष्का खंजर को खुशी की गर्दन के और भी ज्यादा करीब ले जाती है कि माया तुरंत बोली, रुको, ऐसा मत करो। अनुष्का के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। माया टूटकर बिखर चुकी थी, इस वक्त उसे सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी थी और किसी चीज की नहीं। मैं करती हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, मेरी बेटी को कुछ मत करो, मैं कर रही हूँ। अनुष्का के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। सुभद्रा भी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और शो को एंजॉय करने लगती है। माया का दिल टूटकर बिखर जाता है, उसके सीने में दर्द होता है। इस वक्त वह अपने मन ही मन सिर्फ एक ही बात कहती है, विराट, काश तुम यहाँ पर होते, मुझे बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, हम तीनों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। माया प्रेग्नेंट थी, इस वक्त उसके सर पर अपनी सिर्फ एक बेटी ही नहीं बल्कि 2 बच्चों की जिंदगी की जिम्मेदारी थी। वह सिवाय भगवान पर भरोसा करने के और कुछ नहीं कर सकती थी। इस वक्त उसे अपनी सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थी। माया अपने कपड़े धीरे धीरे उतारने लगती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनुष्का अपना फोन उठाती है और माया की वीडियो बनाने लगती है। माया के उतरते हुए कपड़ों को देखकर वह 5 गुंडे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि उन्हें इतनी खूबसूरत लड़की पर टूट पड़ने का मौका जो मिलने वाला था। तभी अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और अचानक वह बहुत सारे कांस्टेबल और पुलिस आ जाती है जो फटाफट से आकर उन गुंडों को पकड़ लेती है। अनुष्का, सुभद्रा, सारे गुंडे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं अचानक वहां पर पुलिस को देखकर। यहाँ तक कि माया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। अनुष्का शॉक होते हुए बोली, यह पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई, इन्हें किसने बुलाया? सुभद्रा और अनुष्का दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थी और घबराई हुई थी। लेडीज कांस्टेबल आती है अपने हाथों में बंदूक लेकर, सुभद्रा और अनुष्का को पकड़ लेती हैं। माया भागकर आती है और खुशी को अपने हाथों में पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। एक लेडी कांस्टेबल माया को कपड़े से उसके कपड़े ठीक कर देती है। माया खुशी को अपने सीने से लगाकर रोई जा रही थी। आज एक पल के लिए भी उसे ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया था।
पता नहीं ये चमत्कार कैसे हो गया। उसकी बच्ची सही सलामत उसके हाथों में आ गई। पुलिस बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई। सुभद्रा इंस्पेक्टर से बोली, आपको यहाँ पर किसने बुलाया है और किसके कहने पे आप यहाँ पर आए हो? तभी सुभद्रा के कानों में एक डार्क आवाज सुनाई देती है, मैं इन्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। अनुष्का, सुभद्रा और माया तीनों उस आवाज की तरफ देखती हैं और उनकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, विराट था। विराट ही पुलिस को लेकर यहाँ पर आया था। यह चीज देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और विराट के ठीक पीछे खड़ा हुआ था अभिषेक, जिसे देखकर माया को काफी हद तक बातें समझ में आ गई थी। विराट के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे। वह वहां पर आता है। सुभद्रा विराट से बोली, विराट, यह सब क्या है बेटा? यह क्या कर रहे हो तुम? विराट गुस्से में अपनी माँ से बोला, चुप, खबरदार, अगर मुझे बेटा कहा तो। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। जो कुछ भी आपने कबूल किया है वह सब पुलिस ने रिकॉर्ड कर चुकी है। शर्म नहीं आई ना आपको? जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तुम मेरी माँ थी, पैदा किया था तुमने मुझे। इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत आप अपनी ही औलाद के साथ आखिर कोई माँ कैसे कर सकती है? अनुष्का थोड़ी हड़बड़ाई हुई सी आवाज में बोली, विराट बेबी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह सब विराट अनुष्का के गाल पर खींचकर थप्पड़ मारता है, जिससे अनुष्का की आंखें शौक से फटी की फटी रह जाती हैं और सुभद्रा का तो पूरा बदन ही कांप जाता है। तुम चुप रहो घटिया औरत, तुम दोनों के साथ जितना बुरा सलूक किया जाए उतना कम है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को, मैं इन्हें एक सेकंड भी अपनी आंखों के सामने और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभद्रा तुरंत विराट का हाथ पकड़कर बोली, नहीं विराट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अरेस्ट करवा कैसे सकते हो? विराट अपनी माँ के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, यही तो बदनसीबी है मेरी कि आप मेरी माँ हैं। घिन आती है मुझे यह सोचकर भी कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि एक प्रेग्नेंट औरत पर हमला करवाते हुए, वो भी मेरी माया को और उसके बच्चे को खत्म करने की कोशिश करते हुए? जरा भी नहीं आपकी आत्मा कांपी? अगर आपकी नहीं कांपी, अगर आपको दया नहीं आई, तो आप मुझे दया की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मुझे नफरत हो गई है आप दोनों से। आज से मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। सुभद्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं विराट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह चिल्लाती रह जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर उन दोनों को वहां से ले जाते हैं और उन सब गुंडों को भी ले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद माया खुशी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। माया और खुशी को देखकर विराट भी इमोशनल हो जाता है। वह आगे जाकर माया से बोला, आई एम सॉरी माया, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें जिन हालातों से गुजरना पड़ा वह सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से था। माया विराट की तरफ देखकर बोली, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? विराट माया से बोला,